एक समय की बात है, भोलू नाम का एक किसान था। उसका एक छोटा सा परिवार भी था, जिसमें उसके 2 बच्चे और एक पत्नी भी थी। वह अपना जीवन बड़े ही आराम से चला रहा था। तभी उसके पास कालू चोर आता है। अरे भोलू भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता, आज गांव वाले किसी गुप्त योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नहीं नहीं कालू भाई, मुझे इन सब बातों में रुचि नहीं है। भला मैं क्यों वहाँ चला जाऊं? और बताओ, तुम्हारा मेरे घर कैसे आना हुआ? क्या बताएं भोलू भाई, जमाना कितना खराब हो गया है। किसी के पास काम मांगने को जाता हूँ तो कोई भी मुझे काम पर नहीं रखता है। आप ही बताओ क्या करूँ मैं? अच्छा, तो आपको काम चाहिए। हाँ भोलू भाई, आखिर कब तक घर में ही बैठा रहूँगा? काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ भाई। अच्छा, तो अब मैं चिंटू को उसके स्कूल तक छोड़कर आता हूँ। चल चिंटू, जल्दी चल। उधर भोलू भी चला जाता है और यह सोचता है, आज भोलू भी नाराज सा दिखता है। उधर भोलू अपने खेत में एक जरूरी काम से चला जाता है। चलो, इस बार मेरी गन्ने की फसल अच्छी ही हो गई है। अब घर चलता हूँ। भोलू भाई, कहाँ से आ रहे हो? मैं अच्छा कहीं से नहीं किशन भाई, मैं तो अपने ही खेत से आ रहा हूँ। मैंने सोचा चिंटू को स्कूल छोड़कर खेत पर ही घूम आऊं। सही तो है भोलू भाई। भोलू भाई, मैंने सुना है आज आपके घर कालू चोर आया था। हाँ किशन भाई, आया तो था, मगर पता नहीं क्यों आया था। अरे भोलू भाई, तुम भी भोलू ही हो, इतना भी नहीं जानते कि कालू किसी के यहाँ पर जाता है तो उसके घर चोरी जरूर हो जाती है। अच्छा किशन भाई, 2 दिन पहले ही मैं एक गाय को खरीद कर लाया हूँ। कहीं कालू चोर उस गाय को चुराने के लिए तो नहीं आया था? लो, हो गई बात। कालू चोर क्यों जाएगा भला? किसी के यहाँ पर उसका मकसद ही चोरी करना रहता है। आप अपनी गाय को कालू चोर से बचाओ, वरना चुरा कर कहीं बेच देगा। उधर कालू चोर, ये मौका सही है, भोलू भी नहीं है और भोलू की पत्नी भी घर में खाना बनाने में लगी है। इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। इस गाय को चुरा लेता हूँ। और कालू चोर गाय को चुरा ले जाता है। सही कहा है किशन भाई ने, मुझे कालू चोर से अपनी गाय की रक्षा करनी होगी, वरना उसे चुरा ले जाएगा। अरे मेरी गाय कहाँ है? हाय राम, कालू चोर मेरी गाय चुरा ले गया। अब मैं क्या करूं? 2 दिन पहले ही गाय को खरीद कर लाया था। शोर सुनकर भोलू की पत्नी बाहर आती है और वह भी गाय को वहां पर नहीं देखती है तो चौंक जाती है। अभी तो गाय यहीं पर थी, कहाँ चली गई? खुलकर? नहीं राधिका, खुलकर नहीं, कालू चोर खोल कर ले गया है हमारी गाय को। अब मैं क्या करूं? अच्छा राधिका, अब मैं सरपंच जी के यहाँ पर जा रहा हूँ, वो ही इस कालू चोर को सबक सिखाएंगे। और भोलू चल देता है। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार भोलू,
कैसे आना हुआ मेरे यहाँ पर? सरपंच जी, 2 दिन पहले ही मैंने एक गाय खरीदी थी और आज सुबह ही कालू चोर मेरे घर पर आया था। उसके बाद से मेरी गाय का कहीं भी पता नहीं है। मुझे मेरी गाय दिला दो। अच्छा, कालू चोर की चोरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती ही जा रही है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। भोलू, तुम अपने घर जाओ। अगर आज शाम तक कालू चोर आपकी गाय ना पहुंचा दे तो मैं सरपंची छोड़ दूंगा। सरपंच कालू चोर को बुलाता है और कालू चोर से कहता है, क्यों भाई कालू चोर, तेरी चोरी से तो मैं तंग आ गया हूँ। तूने भोलू की ही गाय खोल ली। अगर आज और अभी तूने गाय नहीं पहुँचाई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं सरपंच जी, मुझे मत मारना। मैं तो उसकी गाय को हरी हरी घास चराने को ले गया था। कुछ देर बाद उसके घर पर ही छोड़ आऊँगा। चल अभी के अभी उसकी गाय उसके घर बांध कर आ। और कालू चोर भोलू की गाय को उसके घर छोड़ आता है।